अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डोमेन ऑफ ए फंक्शन। किसी भी फंक्शन की डोमेन मालूम करने के लिए क्या करना पड़ता है। अक्सर स्टूडेंट्स को डोमेन मालूम करते हुए बहुत मुश्किल होती है। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी ट्रिक्स या शॉर्टकट्स बताऊंगा जिनकी मदद से आप चंद सेकंड में इनके डोमेन मालूम कर लेंगे। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डोमेन होता क्या है। ये मैं आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर कर दूं। डोमेन वो तमाम नंबर्स होते हैं जो किसी फंक्शन में पुट किए जाएं और पुट करने के बाद जो आंसर है वो डिफाइंड आए, वो तमाम नंबर्स डोमेन होंगे। हम तमाम रियल नंबर इसमें पुट करके देखते हैं और जिन जिन पर इसका जवाब डिफाइंड आ रहा है वो इसकी डोमेन होंगे, और वो नंबर्स जो इसमें पुट किए जाएं और उस पर उसका जवाब अनडिफाइंड आए वो इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे। तो इसलिए हमने ऐसे नंबर सिर्फ लेने हैं जिन पर इस फंक्शन का जवाब जो है वो डिफाइंड आ रहा हो। तो वो नंबर्स निकाल देने हैं जिन पर इस फंक्शन का जवाब अनडिफाइंड आ रहा हो। अच्छा, सबसे पहले समझ लें, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं। तो आप लोगों ने इसके लिए सिंपल ये बात याद रखनी है, जब भी फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए, फॉर एग्जांपल इस तरह आपके पास दो नंबर पोलिनोमियल्स हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो आपने सिंपल उसमें ये याद रखना है जो डिनोमिनेटर वाली पोलिनोमियल है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे तो इसकी डोमेन आ जाएगी। यानी हमें वो नंबर्स पता चल जाएंगे जिस पर इसका जवाब अनडिफाइंड हो रहा है। तो आपने जब भी पोलिनोमियल वाले क्वेश्चन यानी फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए तो सिंपल ये ट्रिक यूज़ करें कि आप उसमें क्या करेंगे, क्यू ऑफ एक्स यानी जो नीचे वाली रकम है डिनोमिनेटर उसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो रखें, तो आपको ऐसे नंबर्स मिल जाएंगे जिस पर इन फंक्शंस का जो जवाब है वो अनडिफाइंड हो रहा है। तो हम वो तमाम नंबर्स रियल नंबर में सिर्फ माइनस कर देंगे। देखें, सिंपल आपने क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर क्या बन रहा है एक्स प्लस टू, तो आप इसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो रख लें। अब देखिए ये टू अगर हम दूसरी तरफ लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब है कि x इज नॉट इक्वल टू माइनस टू का मतलब यही बन रहा है कि अगर हम इसके अंदर माइनस टू पुट करते हैं, देखिए माइनस टू और प्लस टू ज़ीरो, वन ओवर ज़ीरो अनडिफाइंड होता है। तो इसका मतलब सिर्फ वाहिद ये एक नंबर है माइनस टू जिस पर इस फंक्शन का आंसर अनडिफाइंड हो रहा है। तो हमने डोमेन में तो वो नंबर्स लिखने हैं जिन पर इसका जवाब डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये नंबर तमाम रियल नंबर में से निकाल दें तो बाकी वो नंबर्स आ जाएंगे जिस पर इसका जवाब डिफाइंड है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शंस में यहाँ पे r माइनस वन का मतलब है कि वन इसमें शामिल नहीं, ये भी नहीं हो सकता, ये वाला नंबर भी, ये वाला आप ट्रैक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह के जब भी क्वेश्चंस आए आपने ये ट्रिक यूज़ करनी। जैसे अब देखिए एक और मैंने क्वेश्चन लिया है, लेकिन इस क्वेश्चन में बस सिंपल ये फ़र्क आया कि यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, लेकिन आप इसी ट्रिक को यूज़ करें क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में दो पोलिनोमियल्स दे दी गई हैं। तो आपने सिंपल क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर वाली रकम है उसको नॉट इक्वल टू ज़ीरो रख लें। एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड करें, तो अगर हम दो स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ रहा है प्लस माइनस 4। तो इसका मतलब है कि ये वाले नंबर्स तमाम रियल नंबर्स में शामिल नहीं होंगे, क्योंकि अगर हम प्लस 4 या माइनस 4 यहाँ पुट करते हैं तो इस फंक्शन का आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो आप ये वाले नंबर तमाम रियल नंबर में से माइनस कर दें और देख लें इधर किस ऑप्शन में ये मौजूद है। यहाँ पे भी, यहाँ सिर्फ 4 है, यहाँ प्लस माइनस 4 है, तो आप इस ऑप्शन को टिक कर दें। तो ये फर्स्ट टाइप हो गई है कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म में हो। अब हम सेकंड टाइप इसके डिस्कस करते हैं। जब भी ऐसे फंक्शंस जो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाते हैं तो उनकी डोमेन फाइंड करने के लिए आपने ये मेथड याद रखना है, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर दिया गया है उसको आपने लेस देन ज़ीरो रख लेना है, तो आपको डोमेन फाइंड हो जाएगी। ये सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है कि जो भी स्क्वायर रूट के अंदर नंबर होगा उसको लेस देन ज़ीरो रखें तो हमें डोमेन फाइंड हो जाएगी। देखिए वन इस तरफ ले आएंगे, ये हमारे पास बन गया।
यानी क्या होगी, अब इसकी डोमेन अगर हम फाइंड करते हैं इस फंक्शन की, तो हम तमाम रियल नंबर्स इनके अलावा जो 1 से लेस देन है, अब 1 से लेस देन नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, और 1 इसमें शामिल नहीं होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर ओपन ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं। ओपन ब्रैकेट का मतलब आप लोग जानते होंगे क्या होता है कि इसमें ये नंबर्स शामिल नहीं होते इनके अलावा, यानी 1 से जितने भी लेस देन है, यानी जिसमें 0, -1, -2 अगर हम इसमें पुट भी करके देख लें। अब देखें आपके लिए एक मैं पुट करके देखता हूँ, अगर यहाँ पे हम 0 पुट कर लेते हैं, 0 -1 अंडर रूट अनडिफाइंड होता है। इस तरह आप कोई भी इस इंटरवल में से नंबर ले लें जो इसमें पुट किया जाए तो अनडिफाइंड आता है, इसलिए हमने लिख दिया है कि ऐसे वो तमाम नंबर्स इसकी डोमेन होंगी जो इन नंबर्स के अलावा होंगे क्योंकि हमें तो सिर्फ डिफाइंड आंसर चाहिए। अब इस यही ट्रिक इस पे भी यूज़ कर लेते हैं। देखें हम -5 -6x -x², इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी कि आपने स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम को लेस देन 0 रख लेना है। अब यहाँ से देखें माइनस अगर हम कॉमन ले लें और अगर हम दोनों तरफ -1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, लेस देन ग्रेटर देन हो जाती है। अब आप इसको फैक्टराइज कर लें तो देखिए इसके 5 और 1 फैक्टर बन रहे हैं, और इसमें से अगर हम x कॉमन ले लेते हैं, इसमें से 1 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है x+1 और x+5 इज ग्रेटर देन 0। अब देखें दो नंबर्स की जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ी कब हो सकती है, जब वो दोनों नंबर पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो। आप दोनों केसेस ले सकते हैं, मैं इनमें से एक ले रहा हूँ, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। अब यहाँ पे आंसर आ रहा है ग्रेटर देन -1 और यहाँ पे आंसर आ रहा है ग्रेटर देन -5। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ऐसे वो तमाम नंबर्स इसकी डोमेन में शामिल नहीं होंगे जो -1 या -5 से बड़े, यानी -1 से लेकर आगे जितने भी इससे बड़े नंबर्स हैं। देखें मैं ऐसे कर देता हूँ, r -1 से बड़े नंबर हमने लेने हैं, क्या होंगे -1 से +∞ तक। अगर आप -1 से +∞ तक, -5 से ग्रेटर देन भी इसी में शामिल हो जाएंगे, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम -1 से ∞ तक कोई भी नंबर इसमें पुट करके देखते हैं तो उस पर जवाब अनडिफाइंड होना था, इसलिए हमने r में से इनको माइनस कर। तो इस तरह आपने ये दोनों ट्रिक्स याद रखनी है कि दो तरह के क्वेश्चंस डोमेन में आ जाते हैं, या तो फ्रैक्शन फॉर्म में होंगे तो आपने क्या करना है, नीचे वाले नंबर को यानी डिनोमिनेटर को नॉट इक्वल टू 0 रखना है, तो हमें डोमेन फाइंड हो जाएगी। और जब भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस आए तो आपने क्या करना है, जो इसके अंदर वाली रकम होगी स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम उसको लेस देन 0 रखेंगे तो हमें डोमेन मालूम हो। जी अब हम डिस्कस करते हैं रेंज को, क्योंकि डोमेन निकालना तो स्टूडेंट इजीली निकाल लेते हैं, लेकिन जब रेंज पे आते हैं तो यहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। तो आज मैं आप लोगों को इसके कुछ ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि आप इजीली रेंज भी फाइंड कर सकते हैं। अब रेंज के पहले कॉन्सेप्ट को समझ लें। रेंज का कॉन्सेप्ट ये होता है कि किसी भी फंक्शन की रेंज होती है वो एक ऐसे नंबर्स होते हैं, जब हम इसमें डोमेन वाले तमाम नंबर्स पुट करते हैं तो जो आउटपुट आती है वो सारी इसकी रेंज होती है। अब देखें रेंज किसी फंक्शन की मालूम करने का पहला मेथड तो यही होता है कि आप उस फंक्शन का एफ इनवर्स यानी इनवर्स फंक्शन फाइंड करें। इनवर्स फंक्शन फाइंड करने के बाद जो उस फंक्शन की डोमेन होगी वो इसकी रेंज होगी। तो देखें अब एफ इनवर्स मालूम करने के लिए वो पूरा लेंथी प्रोसेस करना पड़ता है, लेकिन मैंने आप लोगों को एक वीडियो में इसका एक शॉर्टकट बताया था, उस शॉर्टकट को यूज़ करें तो फ़ौरन एफ इनवर्स आ जाता है। वो क्या था वो मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपके पास ये जो दो नंबर्स हैं इनकी प्लेस चेंज कर लेते हैं हम लोग। देखिए 4 3 की जगह पे आ जाएगा और ये 3 जो है वो 4 की जगह पे आ जाता है।
और जो ये बाकी दो नंबर्स बच गए हैं इनके साइन चेंज कर दें, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दें, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव कर देते हैं। तो ये एफ इनवर्स फाइंड हो गया। अब आपको वो पूरा प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। जब एफ इनवर्स आ जाए, आप इसकी देखें रेंज के, अभी हमने कुछ मेथड्स पढ़ लिए हैं, उस तरीके से फ़ौरन इसकी रेंज निकाल लें। जब भी हमने पढ़ा है फ्रैक्शन फॉर्म में हो तो जो डिनोमिनेटर होता है हम उसको नॉट इक्वल टू 0 रखते हैं, तो वहाँ से हमें उसकी डोमेन मिल जाती है। यानी इसकी अगर हमें डोमेन चाहिए तो वो क्या होगी, तमाम रियल नंबर में से ये वाले नंबर निकाल देंगे तो ये इसकी डोमेन आ, ये डोमेन हमने किसकी मालूम कर ली है, एफ इनवर्स की। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया जो एफ इनवर्स की डोमेन होती है वही एफ की रेंज होती है, तो यही एफ की रेंज होगी। तो इस तरह हम सिंपली इस मेथड को यूज़ करके इसकी रेंज मालूम कर लेते हैं। अब मैं सेकंड मेथड आप लोगों को एक और ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि आपको एफ इनवर्स भी ना मालूम करना पड़े और डायरेक्ट ही रेंज मालूम कर लें। तो वो देखें कैसे होता है। अब देखें आपके पास जो, अब आपने डायरेक्ट रेंज लिखनी है, सिंपल आपने इसमें ये काम करना है, जो एक्स के कोफिशिएंट्स हैं उनको आपस में डिवाइड कर दें तो हमारे पास रेंज आ जाएगी। यानी रियल नंबर में से क्या करेंगे, हम x के कोफिशिएंट्स देखें, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर -1 है। अगर हम 3 और -1 को आपस में डिवाइड कर लें, देखें 3 को -1 पे डिवाइड किया जाए तो हम जानते हैं -3 होता है। तो देखिए हमें सिंपल फंक्शन को देख के ही रेंज निकाल दी है, हमें एफ इनवर्स फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं रही। तो देखें इसी ट्रिक को, ये ज़्यादा सिंपल है, इसी ट्रिक को हम इस फंक्शन पे भी यूज़ करके देखते हैं कि अब हम इसका एफ इनवर्स नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट रेंज फाइंड करते हैं। तो वो देखिए क्या कर रहे हैं। मैंने अभी आप लोगों को ये बताया कि अगर हमें इस फंक्शन की रेंज चाहिए तो आपने क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट्स को आपस में डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पर देखें एक्स मौजूद नहीं है। जब एक्स मौजूद नहीं है तो इसका मतलब है कि वो उसके साथ जो है वो 0 कोफिशिएंट है। तो अगर हम 0 को -1 पर डिवाइड करेंगे, किसी भी नंबर को अगर हम 0 पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर 0 ही होता है। तो इस तरह इसकी डायरेक्ट रेंज फाइंड की जा सकती है। तो आप इन दोनों ट्रिक्स में से जो मर्जी ट्रिक यूज़ करके आसानी से रेंज फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू। अब हम एक थोड़ा मुश्किल डिफ़िकल्ट क्वेश्चन ले लेते हैं कि अगर ऊपर स्क्वायर आ जाए तो आप देखें, मैंने तो आपको अभी जो ट्रिक बताई है उसमें मैंने बताया था एक्स के कोफिशिएंट्स को आपस में डिवाइड करने पर डोमेन आप इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ से तो आपका यानी एक्स का कोफिशिएंट नहीं लिया जा सकता। तो इस क्वेश्चन को देखें कैसे करना है। आप इसको देखें, यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं, इसको लिख सकते हैं x+3 और x-3। पहले आप इसके फैक्टर्स बना लेंगे, उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, जो टर्म इसमें कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दें। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शन रहेगा वो यहाँ लिख दें। लिखने के बाद आपने इस फंक्शन में वो वैल्यू पुट कर देनी है जो डोमेन की आ रही है। देखें डोमेन हम इसकी अगर निकालें तो वो बन रही है -3, तो वो आप इसके अंदर पुट कर दें। देखें अगर मैं इसमें -3 पुट कर देता हूँ तो मेरे पास वो वैल्यू आ जाएगी, यानी ये रेंज की वैल्यू आ गई। तो हम रेंज ऑफ फंक्शन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, रेंज ऑफ एफ हमारे पास क्या आ जाएगी, r-6। तो ये याद रखिएगा, जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ऊपर तो आप उसके पहले फैक्टर बनाएं, फैक्टर बनाने के बाद उनको आपस में डिवाइड कर लें। जो टर्म भी बाकी बच जाए उसमें जो डोमेन वाली वैल्यू है वो पुट करेंगे तो हमारे पास रेंज वाली वैल्यू इजीली